हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स कर रहे हैं। इस चैप्टर से आज के इस क्लास में हम लोग इलिस्ट्रेशन 11 करेंगे। इस इलिस्ट्रेशन को करने के बाद आप लोगों को पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना सीखने को मिलेगा। और इस क्वेश्चन में दो ट्विस्ट भी है। पहला ट्विस्ट तो ये है, जो इंटरेस्ट आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा पार्टनर्स के लोन पे, वो आप लोग एक बार ना करके दो बार कीजिएगा एक साल में, और उसको दो बार रिकॉर्ड भी कीजिएगा आप लोग एक साल में। तो पहला ट्विस्ट तो ये है जो आप लोग सीखिएगा इस क्वेश्चन में। और दूसरा एक ऐसा ट्विस्ट है जो आप लोगों को वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का अपना ये क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। श्रुचि एंड टीना आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:1। श्रुचि और टीना दो पार्टनर्स हैं और फर्म में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको श्रुचि और टीना 2:1 में बांट लेते हैं। Shruchi had given loan of rupees 6 lakh to the firm on 1st August 2023। 1 अगस्त 2023 को श्रुचि जो है वो फर्म को 6 लाख रुपए का लोन देती है। इंटरेस्ट पेबल वॉज एग्रीड एट 8%। P.A लिखा है, इसका मतलब हो गया पर एनम। तो जो श्रुचि को इंटरेस्ट मिलेगा उसके लोन पे वो 8% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। Interest on loan up to January 2024 was paid by check on 3rd February 2024। अब 1st अगस्त 2023 से 31st जनवरी 2024 तक जो भी इंटरेस्ट बनता है लोन पे, उस इंटरेस्ट को फर्म जो है श्रुचि को पे कर देगा चेक के द्वारा 3rd फरवरी 2024 को। एंड द रिमेनिंग इंटरेस्ट वाज टू बी पेड ऑन 4 अप्रैल 2024। तो अगस्त से लेके जनवरी तक का इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है। तो अभी फरवरी और मार्च का इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हुआ है, बचा हुआ है। तो इस बचे हुए इंटरेस्ट को फर्म जो है वो 4 अप्रैल 2024 को पे करता है। पास द जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। हम लोगों को जनरल एंट्रीज बनाना है इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए जो साल 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है, उस साल के लिए हम लोग जनरल एंट्रीज बनाएंगे। बच्चों, सॉल्यूशन बनाते वक्त सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, क्योंकि बिना वर्किंग नोट बनाए हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए जनरल एंट्रीज बना ही नहीं पाएंगे। एंट्रीज तो बना लेंगे मगर अमाउंट नहीं लिख पाएंगे। तो अमाउंट निकालने के लिए इंटरेस्ट का हम लोग पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, और वर्किंग नोट में हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन ही कैलकुलेट करना है। तो श्रुचि का जो लोन था वो 6 लाख रुपए का था, और ये लोन श्रुचि 1 अगस्त 2023 को दी थी। साथ में 8% पर एनम का हिसाब से इस लोन पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा था, और पहला इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो जनवरी 2024 तक के लिए होगा। तो चलिए हम लोग वर्किंग नोट करते हैं। हम लोग हेडिंग देंगे वर्किंग नोट, और उसके अंदर हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन श्रुचिज लोन। और यहाँ पे दो टाइम पीरियड हम लोग बनाएंगे। एक टाइम पीरियड हमारा रहेगा 1 अगस्त 2023 से 31 जनवरी 2024 तक के लिए, और दूसरा टाइम पीरियड हमारे पास रहेगा 1 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 1 अगस्त 2023 से 31 जनवरी 2024 तक के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेते हैं। तो लोन 6 लाख रुपए का था, तो 6 लाख, और इस लोन पे श्रुचि को 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा था, तो 8/100। और 1 अगस्त से जनवरी 31 तक 6 मंथ होगा, तो हम लोग 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे 6, और एक साल में 12 महीना होता है तो 12। अब इस पूरे को जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा 24,000। तो 1 अगस्त 2023 से 31 जनवरी 2024 तक के लिए श्रुचि को उसके लोन पे 24,000 रुपया का इंटरेस्ट मिल रहा था। तो अब हम लोग इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड इसलिए करेंगे बच्चों क्योंकि ये 3 फरवरी को पेमेंट कर दिया गया है इस 24,000 रुपए का
चेक के द्वारा। तो हम लोग जनरल एंट्री में डेट देंगे 2024 3 फैब और एंट्री बनाएंगे बच्चों हम लोग इंटरेस्ट ऑन श्रुचि's लोन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। और हम लोग अमाउंट लिखेंगे बच्चों 24,000, डेबिट और क्रेडिट दोनों में। नरेशन दे देंगे बच्चों हम लोग बीइंग इंटरेस्ट ऑन श्रुचि's लोन पेड फॉर 6 month। ये पहला एंट्री बनके बच्चों तैयार हो गया। अब हम लोग दूसरा एंट्री बनाने के लिए जनवरी 31 को तो साल खत्म नहीं हो रहा है, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को। तो फरवरी और मार्च का इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग वर्किंग नोट में हेडिंग देंगे 1 फरवरी 2024 टू 31 मार्च 2024 और ये हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन श्रुचि's लोन के अंदर रहेगा। लोन था 6 लाख का, तो 6 लाख। लोन पे जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो 8% के हिसाब से मिल रहा था, तो 8 इंटू, अब देखो फरवरी और मार्च 2 महीना है तो 2, और नीचे एक साल में 12 महीना होता है तो 12। अब इस पूरे को जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 8,000। तो श्रुचि को 1 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक उसके लोन पे जो इंटरेस्ट मिला है वो 8,000 का है। तो इसको अब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग डेट देंगे 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन श्रुचि's लोन अकाउंट DR टू श्रुचि's लोन अकाउंट। और हम लोग अमाउंट लिख देंगे 8,000 8,000। नरेशन देंगे बच्चों बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन श्रुचि's लोन। बच्चों यहां पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन श्रुचि's लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये 31 मार्च को इसका पेमेंट नहीं हो रहा है। इसका पेमेंट जो है वो 4 अप्रैल को हो रहा है, तो इसलिए अभी हम लोग बैंक अकाउंट का यूज नहीं कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग 31 मार्च को एक और एंट्री बनाएंगे इस इंटरेस्ट ऑन श्रुचि's लोन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू श्रुचि's लोन, इंटरेस्ट ऑन श्रुचि's लोन, सॉरी नॉट श्रुचि's लोन, इट is interest on श्रुचि's लोन, interest on श्रुचि's लोन अकाउंट। 8,000 श्रुचि का लोन अकाउंट में यहां पे है और 24,000 श्रुचि का लोन अकाउंट में यहां पे है। तो इन दोनों को ऐड करके बच्चों हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 32,000। और हम लोग नरेशन बनाएंगे बच्चों बीइंग इंटरेस्ट ऑन
Sruchi's loan transfer to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, सॉल्यूशन खत्म हुआ। अब जो ट्विस्ट था वो ट्विस्ट मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। 4 अप्रैल 2024 को रिमेनिंग अमाउंट का पेमेंट होता है। तो रिमेनिंग अमाउंट मतलब 2 महीने का इंटरेस्ट। तो 2 महीने का इंटरेस्ट कितना था? ये 8,000। मगर ये 8,000 का पेमेंट हम लोग नहीं दिखाए हैं। आप लोग में से कोई बता सकता है कि इसका पेमेंट हम लोग क्यों नहीं दिखाए हैं? अगर किसी के पास आंसर है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए। मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम लोग इसका एंट्री क्यों नहीं बनाए हैं। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में हमें लिखा है कि 31 मार्च 2024 तक के लिए ही हमें एंट्री बनाना है और 31 मार्च 2024 को साल खत्म हो जा रहा है। तो ध्यान से देखना, 31 मार्च 2024 के बाद 4 अप्रैल 2024 आएगा। तो ये जो 4 अप्रैल 2024 को एंट्री बनेगा ये नेक्स्ट ईयर वाले अकाउंट्स में बनेगा, इस साल के अकाउंट्स में नहीं बनेगा। इस साल के रिकॉर्ड्स में ये शो नहीं होगा। इसलिए हम लोग इंटरेस्ट का पेमेंट का एंट्री नहीं बनाए हैं। ये जो 8,000 का इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है इसका एंट्री हम लोग नहीं बनाए हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोगों को ये क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई डाउट है तो उस डाउट को जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।